इसमें देखो पहले यदि जो हमारे पास डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, अब हम पूरे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के जो अनुप्रयोग हैं उनकी बात हो रही है बेटा, है ना। अब इसी का अनुप्रयोग नहीं, इसी का उपयोग नहीं बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, पूरे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो थे उनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, जो हमने शुरू शुरू में पढ़े थे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। शुरू में हमने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़े थे, तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है। एक तो है बेटा इसमें सबसे पहले जो उपयोग है इसका, लोहा तथा इस्पात अन्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है इनके निर्माण। एक तो लोहे का निर्माण कर ली और इस्पात का निर्माण, क्योंकि लोहा और जो इस्पात है इसकी हमें बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसके बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसका, जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन लोहे बनाने में और इस्पात बनाने में, ठीक है ना, आयरन एंड स्टील, ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इनको क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए। और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं बेटा कहाँ पर, जैसे माना हमारे पास देखो लोहे से हम क्या बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइटेनियम ऑक्साइड। जो टाइटेनियम ऑक्साइड्स हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड का जो उपयोग होता है वो रंग उद्योग में होता है। जो हमारे पास क्या होता है, पिगमेंट इंडस्ट्री होती है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। रंग उद्योग तो आप जानते हैं, जहाँ पर रंगों का निर्माण किया जाता है, जो अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं उनका निर्माण किया जाता है, तो उन जगहों पर हम क्या करते हैं, इनका उपयोग। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, टाइटेनियम ऑक्साइड क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका उपयोग हम वहां पर कर रहे हैं। तो अलग अलग तत्व हैं जिनका उपयोग हम कर पा रहे हैं। देखो मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना, इसका निर्माण भी पढ़ा था। तो ये मैग्नीज जो ऑक्साइड है इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं बेटा, जो बैटरियां बनाई जाती हैं इनका उपयोग किया जाता है शुष्क बैटरियों को बनाने में। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा बाइक में है या कार में है या अन्य जगहों पर घरों में उपयोग करते हैं। तो ये जो शुष्क बैटरियां होती हैं, है ना, ड्राई सेल्स होते हैं, ठीक है ना, इनका प्रयोग किया जाता है मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो बैटरी उद्योग में कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, निकल हो गया, इनकी आवश्यकता पड़ती है। देखो कैडमियम की बैटरियां होती है, निकल की बैटरियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की बैटरियां होती हैं, तो इनका प्रयोग भी क्या करते हैं बेटा हम, बैटरी उद्योग में किया जाता है ना। कॉपर, जिंक एंड कैडमियम निकल्स आर आल्सो यूज्ड इन बैटरी इंडस्ट्री। इनका उपयोग हम बैटरी इंडस्ट्री में करते हैं। कुछ धातुएं देखो, कई धातुएं, कई यौगिकों और धातुओं का उपयोग हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रसायन उद्योगों में उत्प्रेरण के लिए किया जाता है। जैसे उत्प्रेरक के रूप में देखा होगा बेटा आप लोगों ने, उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, बताया मैंने आपको, किसका उपयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, एक उत्प्रेरक का नाम बता दो जो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट है और उत्प्रेरक के रूप में काम किया, ये बताया था बेटा मैंने, याद है आप लोगों को, जो उत्प्रेरक का काम करता, निकेल था, निकल का प्रयोग किया था हमने, और पैलेडियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे पास यौगिक हैं बेटा, इनका उपयोग हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में। तो कई यौगिक हैं और धातुओं का उपयोग हम कुछ महत्वपूर्ण रसायनों और औद्योगिक उत्पादन में उत्प्रेरण के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको कैटालिटिक रूप में लेते हैं। तो ये भी क्या है बेटा, इसका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का उपयोग है। ये उपयोग सारे याद करने आपको, ठीक है ना, क्योंकि पूछा जाएगा आप लोगों से। उसके बाद है Fe का उपयोग क्या हो सकता है, देखो ये आ गया वो अभी, है ना। देखो Fe का उपयोग, देखो उपयोग मोलिब्डेनम के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने में। जैसे हम क्या करते हैं ना, N2, देखो N2 प्लस H2 ये लेते हैं बेटा, और यहाँ से क्या बनता है, अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कुछ पदार्थों को लेते हैं, और उत्प्रेरक क्या लेते हैं, Fe का जो उपयोग किया जाता है, Fe ले देते हैं, और लेकिन वहां उत्प्रेरक का काम करता है मोलिब्डेनम। Fe की सतह पर होता है ये अभिक्रिया, है ना, इसकी सतह पर होती है, और लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पर मोलिब्डेनम क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में ले देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग अनुप्रयोग करते हैं यहाँ पर। दूसरा देखो इसमें, जैसे एक और है बेटा, जैसे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। इस वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना,
इसका उपयोग क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। देखो, वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एक संपर्क विधि द्वारा, ये आप सिलेबस से हट गया, लेकिन संपर्क विधि द्वारा क्या किया जाता था? वैनेडियम पेंटॉक्साइड का उपयोग करते थे एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता था। लेकिन हमें यूज पता होना चाहिए, उपयोग तो पता, क्योंकि वैनेडियम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का उपयोग कहां पर हो रहा है। यदि हम देखो बेटा, निकिल है, निकिल क्या किया जाता है? जो हमारे पास क्या होता है? वनस्पति तेल होता है ना? तेल होता है, उस तेल से हम क्या, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निकिल का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। जो तेल है उससे घी बन सकता है। देखो, ये जो तेल है इससे घी बन जाता है, लेकिन कौन सा वाला? वनस्पति जो तेल होगा वनस्पति घी ही बनेगा, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? निकिल का प्रयोग करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। हाइड्रोजन एक क्रिया होती है जिसमें क्या होता है? साबुनीकरण भी होता है, सॉपोनिफिकेशन होता है, जिसमें साबुन बनते हैं। तो ये भी, यहाँ पर भी हम उसका उपयोग करते हैं बेटा, ये निकिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो तेलीय जैसे पदार्थ होगा घी जैसे हो जाएगा, जैसे डालडा बनाया जाता है, डालडा इसी से बना था, वनस्पति घी डालडा होता है ना, तो डालडे के रूप में हम वनस्पति घी, ये तेल से बनाया जाता है, तो वहां निकिल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो, पैलेडियम क्लोराइड है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? जो एथीन है बेटा, एथीन को एथेनॉल में ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है ना। जो एथीन है उसका एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको ऑक्सीकरण किया जाता है, तो उसमें हम पैलेडियम क्लोराइड लेते हैं, है ना। ये अलग अलग यूज है इनके। तो यहाँ देखो, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो फोटोग्राफी होती है, जैसे माना आप लोगों ने सुना होगा, तो AgBr का जो उपयोग किया जाता था, पहले क्या होता था कि फोटो जो है रील के द्वारा निकाली जाती थी। एक रील होती थी, ऐसे छोटे छोटे रील, और उस रील से हम फोटो कैप्चर करते थे, वो रील में रहती थी। और उस रील को धुलने के लिए क्या करते थे बेटा? AgBr का प्रयोग करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते थे, है ना। अब तो कम प्रयोग होता है इसका, ठीक है, लेकिन ये फोटो, देखो, फोटो सेपिंग गुणों के कारण होता है ना, यहाँ पर फोटो सेपिंग गुण होते थे। यहाँ देखो, निकिल का यूज कहाँ और हो सकता है? निकिल का उपयोग ये कहता है कि एल्काइन के पॉलीमराइजेशन में किया जाता है। जो एल्काइन होते हैं, एल्काइन कौन होते हैं बेटा? जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये एल्काइन है जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इनका जो पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन में बार बार जुड़ना, जैसे यहाँ पर यदि देखेंगे तो पॉलीमराइजेशन, ये क्या है बेटा? मोनोमर्स होते हैं, तो पॉलीमर्स बना देता है। ये एक अणु है और एक अणु से बहुत सारे अणु बना देता है, तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है। इसका उपयोग क्या करते हैं? एल्काइन से पॉलीमराइजेशन में किया जाता है। जैसे एथीन से, एथीन को बेंजीन में पॉलीमराइज किया जाता है, तो एथीन ये है, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। और इसके यदि हम क्या लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, तो इसका पॉलीमराइजेशन क्या होगा? ऐसे बेंजीन बना देगा, ऐसा बन जाता है। तो इसके उपयोग में हम निकल का प्रयोग कर सकते हैं, निकल, है ना, निकल का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीमराइजेशन करने में उपयोग किया जाता है। तो यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था।